हेलो, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेंटल ऑपरेशन साइकोलॉजी में। हम हर रोज़ छोटी-मोटी प्रॉब्लम छोटी-मोटी से लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तक फेस करते हैं। जैसे कि आज कपड़े कपड़े क्या पहनेंगे, आज खाना क्या खाएँगे, इससे लेके हम अपने क्या-क्या करियर चॉइसेस लेंगे, कौन-कौन से जगह पे जाएँगे, ऐसे डिसीजंस जो हम हर रोज़ लेते हैं। कुछ-कुछ ऐसे जो कुछ-कुछ प्रॉब्लम जो होती है बहुत छोटी होती है, कुछ बहुत बड़ी होती है और इसी टॉपिक पे हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है कि हमारे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई है और उस प्रॉब्लम को हटा के जो हमारे गोल तक पहुंचने के प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, रीजनिंग, थिंकिंग करते हैं जिससे हमारा जो प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है। इसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बाइसिकल ख़राब हो गई है। ये मेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेट है और मेरी मेरी गोल जो मेन गोल है वो क्या है कि मुझे अपने बाइसिकल को चलने लायक बनाना है। ये हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई और एक स्टेज जहाँ पे हम अभी हैं। और अभी मैं सोचता हूँ इसको हम ठीक कराने लगे कैसे मैं इसको ठीक करा सकता हूँ, कितना पैसा लगेगा। इसी प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। कभी-कभी हम बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे स्कूल में टीचर्स डे है और हमें काम दिया गया है टीचर्स डे के लिए प्रिपरेशन करने का और इसके लिए हमें बहुत कम टाइम दिया गया है। ये हो गई हमारी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, जिससे हम देखेंगे कि ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हम देखेंगे कि प्रिपरेशन की हमें टाइम बहुत कम दिया गया है। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। हमें इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए होगा, पार्टिसिपेशन चाहिए होगा और एक्टर्स चाहिए होंगे। ये होगा सेकंड स्टेप कि हमें क्या-क्या चाहिए। थर्ड स्टेप प्लानिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसमें हम प्लान करना शुरू करेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे हम थर्ड स्टेप प्लानिंग एंड सॉल्यूशन, इसमें हम प्लान करेंगे आप कैसे ही कर सकते हैं। इसके लिए हम सीनियर से हेल्प लेंगे, दूसरे ऑनलाइन मटेरियल लेंगे जिससे हमें हेल्प रहेगी। थर्ड, इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशंस। तो हमने पुराने स्टेप में जो सॉल्यूशन ढूँढे थे अपने सीनियर्स से और या ऑनलाइन से, उनको हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये क्या हम इसको एक्चुअली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फिजिबल है या नहीं है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। फिफ्थ स्टेज में जाएंगे, यूजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इससे हम जितने भी बनाए थे उनसे एक एक जो अच्छा प्लान होगा उसको चूज करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर देंगे। और सिक्स स्टेप पे हम रिजल्ट चेक करेंगे कि जो हमने प्लानिंग की थी वो वैसी हुई थी या नहीं हुई थी। और इसमें सेवन स्टेप आता है कि जब हम ये प्लानिंग और प्रोसेस कर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो बीच बीच में कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको भी ऐसे सॉल्व करते जाना, ही होगा सेवन स्टेप। और इसको हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें रियल लाइफ अपने करियर के बारे में कोई सोल्यूशन चाहिए होगा तो हम इसी में से मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं करियर चूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा करियर लेना चाहिए, तो ये होगा कि मैं अनश्योर हूँ कि मुझे कौन सा करियर लेना चाहिए। सेकेंड होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑप्शंस, कि मैं देखूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें। या तो मैं कोचिंग ले सकता हूँ, मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ मैं, या फिर अभी से जॉब करना शुरू कर सकता हूँ। ये तो बहुत सारे ऑप्शन हम इसमें जमा करेंगे। फिर थर्ड स्टेप होगा गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हम जितनी भी ऑप्शन हमने लिए हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन जमा करना शुरू करेंगे। जैसे कि अगर मैंने सोचा है कि मैं कोई यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो मुझे उसके लिए कौन-कौन से चीज़ें लगेंगी, इसकी इन्फॉर्मेशन जमा करना शुरू करूँगा। या फिर अगर मेरे को कोई नौकरी करनी होगी तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन जमा करना शुरू करूँगा। और लास्ट स्टेप होता है चूज़ करके उसको एग्जीक्यूट कर देना। इसमें मैं जो मैंने प्लानिंग की होगी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा और बीच में जो इम्प्रूवमेंट होगी वो करता करता रहूँगा। साइकोलॉजी में इसका मैसेज क्या होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इश्यूज़ को फिक्स कर देना। इसका मतलब होता है ध्यान, डीप थिंकिंग करना, क्लियरली करना और सिस्टमैटिकली करना। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और जब भी हम किसी एक ऑर्गेनाइज वे में थिंकिंग करना शुरू करते हैं तो उसमें से हमें जो रिजल्ट आता है, हम आते हैं और जो डिसीजन हम लेते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। और इससे हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और हम कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो अभी मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये प्रोसेस है जो कि कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है, ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। और जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करते हैं, न कि वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का हो, लाइफ का हो या करियर का हो, उसको सॉल्व करने की पावर हमेशा हमारी थिंकिंग में होती है। स्मार्ट तरीके से सोचना, अच्छे से चीज़ को प्लान करना और कॉन्फिडेंटली चीज़ को एग्जीक्यूट करना। और एक कोट है कि एवरी ग्रेट सॉल्यूशन स्टार्ट विद द सिंगल थॉट्स। थैंक यू।